हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम है। तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो माना कि थोड़ा पानी कम है राजस्थान में, माना कि थोड़ा पानी कम है राजस्थान में, इसलिए मुगलों का खून पिया हल्दी घाटी में, इसलिए मुगलों का खून पिया हल्दी घाटी में। एक टांग कट गई, एक टांग कट गई फिर भी चेतक रुका नहीं, घास फूस खा लिया फिर भी महाराणा प्रताप झुका नहीं। तो आप सभी का इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम है। सुनीता मोहन राठी सावन, आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। 10 क्वेश्चन आपके डेली करंट अफेयर्स के हैं। इनको जल्दी से क्वेश्चन को हाथ में पेपर कॉपी लेके बैठिए, उनको नोट डाउन करते चलिए। सर आपकी वॉल्यूम बहुत ही कम आती है सर, थोड़ा वेट की वॉल्यूम का भी हो जाएगा, पर कोशिश किया वो लीड में सुनने की। और थोड़ा एक दो दिन का थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है कि थोड़ी सर्वर डाउन चल रही है, इससे प्रॉब्लम आती है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन है बहुत करंट अफेयर्स के। हर क्वेश्चन का आपका क्या होगा, एनालिसिस होगा। हर क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकलेंगे। पहला क्वेश्चन देखो भाई, कहते हैं ना, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि तुम्हारा घोंसला कैसे बना, तो चिड़िया बोली एक एक दिन का उठाना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पंचायती दिवस, तो तुम जानते हो राष्ट्रीय पंचायती दिवस, पहली बात तो इसमें क्वेश्चन तो पहले ये बनाया जाता है कब, 24 अप्रैल को। और पहली बात तो इसको स्टार्ट कब कर, इसको स्टार्ट किया था 2010 में। तो इसका अभी हाल ही में कौन सा संस्करण है, इसका हाल ही में 13वां संस्करण बनाया गया है। और राष्ट्रीय पंचायत दिवस का एक एक्ट आया था, अधिनियम आया था 1992 में। इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया था। और पंचायती राज दिवस उस समय अनुसूची जोड़ी गई थी आपकी, 10वीं सॉरी 9वीं, एक सेकंड रुको, अनुसूची का नाम आपको बता देता हूँ। 9वीं, उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं नहीं 11वीं, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 11वीं आपसे कोई पूछे 11वीं अनुसूची में विषय कितने हैं, तो आपको जवाब देना है 29। तो वैसे तो 9 और 2 कितने, 11 हो गए। तो ये भी ट्रिक क्या होते हैं, 9 और 2 11, ठीक है ना। तो कितने विषय हैं 11वीं सूची में, 29 है। ऐसी आती है 12वीं अनुसूची, ये आपकी नगर निगाह से आती है अनुसूची। और इसमें कितने विषय हैं, तो आपको जवाब देना 18 विषय हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया था, आपको जवाब देना 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको स्टार्ट किया था 2010 में किया गया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक समिति जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इसमें त्रिस्तरीय की मांग की गई थी। इसका उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में। ये किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन भी, हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष छपेगा, लिख लो भाई छपेगा। नीति आयोग तुम जानते, पहली बात तो नीति आयोग, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015। और इसके वर्तमान हेड कौन है, प्रधानमंत्री जी। कौन है, प्रधानमंत्री जी। इसमें आता है उपाध्यक्ष, कौन आता है, उपाध्यक्ष। वर्तमान अभी हाल ही उपाध्यक्ष बने जिनका नाम है, देख लेना, जिनका नाम है सुमन के बेरी, जिनका नाम क्या है, सुमन के बेरी, ठीक है। और आपसे पूछेंगे इसका फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन है, वो था आपका अरविंद पनगड़िया। और सेकंड थे आपके राजीव कुमार। और थर्ड नंबर पे कौन से हैं, सुमन केरी। सुमन आपके लड़की का नाम, लड़का का नाम है, व्यक्ति है सुमन के बेरी, ठीक है। और तुमसे पूछे इसका सीईओ कौन है, इसका सीईओ वर्तमान में वो है आपका अमिताभ कांत, ठीक है ना। और इसके फर्स्ट सीईओ कौन थे, वो थे आपके, जिनका नाम था खुल्लर। क्या नाम था, खुल्लर। उनका नाम बता देता हूँ, सिंधु खुल्लर। क्या नाम था, सिंधु खुल्लर। तो नीति आयोग के भी हाल ही नए उपाध्यक्ष कौन है, जिसका नाम है सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। और नीति आयोग ये आपका संवैधानिक संस्था नहीं है,
संविधान संस्था, ये तो राष्ट्रीय महिला आयोग, नीति आयोग, एक अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इनका बिल्कुल भी कोई भी संविधान में अनुच्छेद और एक्ट में कोई भी इसका प्रावधान नहीं है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेक्सो किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च, किसके सहयोग से? तो यहाँ लिख देना मास्टर कार्ड से। मास्टर कार्ड के सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया गया है। और देखो एक लाभ की करेंसी जिसका नाम था बिटकॉइन, बिटकॉइन की खोज की गई थी, जिसका नाम था आपका उसका नाम था, आपको बता देता हूँ, बिटकॉइन का सातोशी ओनकाजा, जो आपके साथ को थी सातोशी ओनकाजा, वो आपके जापान के थे। ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है, अभी हाल ही में 25 अप्रैल 2022 कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में बृहद योग मंत्रालय का योग प्रभाग का आयोजन करेगा? ये करेगा आपका, लिख लेना, जिसका नाम है आपका आयुष मंत्रालय, ये सॉरी वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय। कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसकी की गई है। वो कहाँ पर की गई है? दिल्ली में। इसके जो मंत्री हैं वो है आपके कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके मंत्री हैं। तो कहाँ पर की उस मंत्रालय का नाम क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान का कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया? ये किया गया आपका भोपाल। कहाँ पर किया है? भोपाल में किया गया है। और अमित शाह के भारतीय गृह मंत्री भी हैं। और ये आपकी ये सहकारिता मंत्रालय बढ़ता नया मंत्रालय, इसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। उसके मुखिया भी कौन, मेन हेड कौन है? अमित शाह। और इसमें देखो पुलिस, इसमें ना इसके अंतर्गत पुलिस अपराधियों से एक कदम आगे चलेगी। और तुमसे कोई पूछे पुलिस की सूची का विषय, तो आपको जवाब देना राज्य सूची का। लेकिन दिल्ली में ये संघ सूची का विषय आता है। दिल्ली में किस सूची का विषय आता है? संघ सूची का। ठीक है। तो आपको जवाब देना भोपाल में किया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांस अभियान किस रोग से संबंधित है? तो सांस जो अभियान है ये आपका निमोनिया से। और निमोनिया किससे होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। निमोनिया संबंधित है, ये किससे होता है? जीवाणु से होता है। और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ी मिस्टेक है, थोड़ा पिरामिड देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निमोनिया श्वास अभियान किस रोग से होता है? ये होता है निमोनिया से। निमोनिया किस रोग? जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया है? 100% बस सेवा डिजिटल, ये आपका किया गया है मुंबई में। कहाँ पर किया गया है? मुंबई में। और मुंबई में ये किया गया है ग्रेट वे ऑफ इंडिया से चर्च गेट तक इसका शुभारंभ किया गया है। 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया आपका कर्नाटक में। कहाँ पर किया गया है? कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस अम्बेसडर 2022 नामित किया गया है? किसे इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव किया गया है? जिसका आंसर है आपका, जिसका नाम बबीता सिंह को। किसको किया गया है? बबीता सिंह को। बबीता सिंह। और तुम जानते हो इनका जन्म तो हुआ था कहाँ पर? इनका जन्म हुआ था नाइजीरिया में। नाइजीरिया में हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल। और देखो नाइजीरिया में एक संगठन है जिसका नाम है बोको हराम, आतंकवादी बोको हराम एक संगठन है। बोको हराम एक संगठन है। और देखो मैं आपको बताऊँ, नाइजीरिया है ना, नाइजीरिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। और नाइजीरिया की आपकी WTO की फर्स्ट महिला महानिदेशक जिसका नाम है नाकोजी ओंकाजा-इवेला बनाई गई है। तो अभी हाल ही में क्वेश्चन क्या आपका, अभी हाल ही में किसी इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 का
ग्लोबल पीस अमृतसर 2022 नामित किया गया? तो आपको जवाब देना बबीता सिंह को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन हाल ही में चर्चा हो रहा है इंडिया आउट कैंपेन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले इंडिया आउट कैंपेन, जैसे हमारा इंडिया है, जैसे क्या है हमारा ये इंडिया, यहाँ श्रीलंका या बंगाल की खाड़ी या अरब सागर है, यहाँ बगल में एक देश आता है जिसका नाम है मालदीव। और देखो मालदीव, पहली बात तो देखो अभी हाल ही में मालदीव इंडिया आउट कैंपेन, जो मालदीव में ना अभी हमारे इंडिया ने यहाँ पे जो सुरक्षा के लिए सेना या पुलिस को बल तैनात किया है वो मालदीव में। लेकिन मालदीव ये कहना चाहता है कि वहाँ पे लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन किया है, उसकी जनता ने, कि इंडिया आउट कैंपेन, कि इंडिया की पुलिस को बल को मालदीव से बाहर निकाल दिया जाए। तो इसका संबंध किस देश से है? तो आपको जवाब देना है मालदीव से। और तुम जानते हो मालदीव में ही ज़्यादातर हमारे इंडिया के पॉपुलर दिग्गज जो एक्टर्स होते हैं कहाँ पर घूमने जाते हैं? मालदीव जाते हैं। और मालदीव के 3 क्वेश्चन से मैं आपको लिख देता हूँ। देखो मालदीव से तीन चैनल के बारे में डिस्कस होता है मालदीव के बाद। और देखो मालदीव के विदेश मंत्री हैं आपके, जिसका नाम है मोहम्मद शाहिद, क्या नाम? मोहम्मद शाहिद उनका नाम है।